sentence carries the phrase one of, then that degree would be in superlative. अगर हमें जो सेंटेंस दिया जाएगा उस सेंटेंस में वन ऑफ फ्रेज है, तब हमारा जो डिग्री है वो ऑटोमेटिकली सुपरलेटिव डिग्री ही होगा, ये हमारा रूल बताता है. एग्जाम्पल, मीना इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट गर्ल्स इन द क्लास. वन ऑफ द है इसलिए स्मार्ट नहीं होगा, स्मार्टेस्ट, एंड स्मार्टेस्ट इज द थर्ड फॉर्म और द हाईएस्ट डिग्रीज. ओके, अनदर थिंग यू शुड नोटिस, हमने कहा कि यहाँ पे मीना मतलब एक, तो यहाँ पे गर्ल्स क्यों बोला? अगेन हमारा रूल ये बताता है कि अगर सेंटेंस में वन ऑफ हो तो नाउन हमेशा प्लूरल ही होगा. मतलब मीना कई सारे बच्चों में से एक स्मार्ट है, ऐसा नहीं कि पूरे क्लास में सिर्फ मीना ही स्मार्ट है. मीना इज द स्मार्टेस्ट गर्ल नहीं बोला, मीना इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट गर्ल्स बोला. दैट मीन्स उसके जैसे और भी है, उसके जैसे और भी है. That's why मीना is one of the smartest girls. So हमारा क्या होगा, नाउन जो होगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा. Alright, noun would be in plural and degree would be in superlative degree. And another thing you should notice, superlative degree के सामने हमेशा आर्टिकल जो है वो दा बैठता है. It's fixed. स्मार्टेस्ट से सामने दा. That means हमें तीन चीजें पता चला है. जिस सेंटेंस में वन ऑफ फ्रेज रहेगा उस सेंटेंस का डिग्री हमेशा सुपरलेटिव रहेगा, एंड हमारा नाउन जो है वो प्लूरल फॉर्म में रहेगा, और सुपरलेटिव डिग्री जहां पे भी होगा वहां पे हमारा आर्टिकल जो है वो दा ही रहेगा. ओके, नाउ अगर क्वेश्चन में आपको बोल देता है कि इस फ्रेज को आप पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करो, इसको आप पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करो, तो आप इसको कैसे टैकल करोगे विदाउट चेंजिंग द मीनिंग? तो पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं. मीना इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट्स इन द क्लास, मतलब मीना इस क्लास की बाकी में से एक स्मार्ट स्टूडेंट है. वन ऑफ द और भी है, वो भी एक है. दैट मीन्स तब हम लिखेंगे वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास are as smart as Meena. Got it? अब क्या हुआ, हमको स्मार्टेस्ट से स्मार्ट करना है एंड विदाउट चेंजिंग द मीनिंग. तो फ्रेज में जहां पे भी आपका वन ऑफ द रहेगा सुपरलेटिव डिग्री में, और जब भी आपको उस सुपरलेटिव से पॉजिटिव में लाना है तो आप वेरी फ्यू का हेल्प लोगे. वेरी फ्यू बताता है कि बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो मीना के जैसे स्मार्ट है, और यहाँ पे बोला मीना क्लास में काफी में से एक है. यहाँ पे हमने डायरेक्टली नो अदर नहीं बोला, हमने बोला वेरी फ्यू, मतलब और भी थोड़े से है और उसमें से मीना भी एक है. सो हमारा जो मीनिंग है वो भी बरकरार रहा है, और हमने क्या किया है, स्मार्टेस्ट को स्मार्ट में कन्वर्ट भी कर दिया है. आई होप इट इज क्लियर. तो जब भी फ्रेज में आपका वन ऑफ रहेगा इन सुपरलेटिव डिग्री, तो पॉजिटिव डिग्री में आपको वेरी फ्यू फ्रेज का इस्तेमाल करना है. एंड यहाँ पे वन ऑफ मिडिल में रहेगा, बट वेरी फ्यू शुड बी इन द फर्स्ट. दैट इज द रूल. रूल नंबर 3, when we compare two persons or things of the same kind of quality, then we use the following formula. What is the formula? Subject plus auxiliary verb plus as plus adjective, and the adjective will be in positive degree only, plus as again plus object. मैं समझाती हूँ रूल को एग्जाम्पल की मदद से, बट उससे पहले अगर हम दो चीज को कंपेयर कर रहे हैं और दो चीज इक्वली सेम है इन क्वालिटी, देन दैट सेंटेंस वुड ऑलवेज बी इन पॉजिटिव डिग्री, बिकॉज पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन ही नहीं होता है. तो आप बोलोगे कि आप अभी तो बोल रहे हो कंपैरिजन. कंपैरिजन तब होता है जब एक से बढ़कर कोई एक है, बट यहाँ पे दोनों में कंपैरिजन है क्या? दोनों के दोनों सेम है, बराबर है, इक्वल है. इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स दैट there is a balance between the quality. So in that case it would always be in positive degree, and the formula is subject. तो हम subject में एक इंसान का नाम पकड़ लेते हैं, suppose विजय.
विजय, तो हमने बिठा दिया सब्जेक्ट, उसके बाद हमें बिठाना है ऑक्सिलियरी। तो विजय इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो हमारा ऑक्सिलियरी जाएगा इज, ऑक्सिलियरी प्लस एस, विजय इज एस। फिर बोला कि एक एडजेक्टिव बिठाना है। एडजेक्टिव क्या होता है? क्वालिटी होता है। सो हम इंटेलिजेंट दे सकते हैं, इंटेलिजेंट, एंड इंटेलिजेंट को अपने बेस फॉर्म में रखना है क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री में होगा। फिर से बिठाना है एस, और फिर एक ऑब्जेक्ट देना है, हम लोग दे सकते हैं राज। तो क्या हो गया? विजय इज एज इंटेलिजेंट एज राज, मतलब राज जितना इंटेलिजेंट है विजय उतना ही इंटेलिजेंट है। दैट मीन्स देयर इज अ बैलेंस, उन दोनों के बीच में कोई इनइक्वालिटी नहीं है, दे आर इक्वली इंटेलिजेंट, इक्वली इंटेलिजेंट विजय और राज। आप फॉर्मूला को गौर से देखिए एक बार फिर से। यहाँ पे हमने बोला है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की जगह हमने विजय को बिठा दिया है जो कि एक सब्जेक्ट है। फिर ऑक्सिलरी वर्ब, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हम ऑक्सिलरी इज का यूसेज करेंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमने एज बिठा दिया है। फिर बोला एक एडजेक्टिव देने के लिए। अब एडजेक्टिव क्या होता है? क्वालिटी होता है, तो हमने इंटेलिजेंट का यूज किया है। हमने मोर इंटेलिजेंट नहीं बोला, मोस्ट इंटेलिजेंट नहीं बोला, बिकॉज इट इज इन पॉजिटिव डिग्री। प्लस एस प्लस राज, दैट मीन्स दोनों के दोनों सेम है। नाउ द ट्रिकी थिंग इज, अगर एक यही सेंटेंस आपको देके बोलेगा कि इसको आप कंपेरेटिव में लाओ, इसको आप कंपेरेटिव में कन्वर्ट करो, तब आप कैसे करोगे? विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। विजय इज एज इंटेलिजेंट एज राज को आपको कंपेरेटिव में लाना है। तो कंपेरेटिव में लाने के लिए आपको क्या करना होगा? मोर का यूज करना होगा एंड देन का यूज करना होगा, मोर एंड देन का यूज करना होगा विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। इन दैट केस आपका रूल और आपका ट्रिक क्या है? आपको सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना होगा। तो पहले हम देखते हैं कि दोनों के दोनों बराबर है, विजय भी इंटेलिजेंट है, राज भी इंटेलिजेंट है, इक्वल इंटेलिजेंट है। दैट मीन्स एक ज्यादा नहीं है, दोनों इक्वल है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि राज इज नॉट more intelligent, Raj is not more intelligent than Vijay। मतलब हमने यहाँ पे एक नोट लगा के ये बोल दिया कि राज विजय से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, मतलब दोनों सेम है। और हमने ये लिख के हमने मोर को भी इजीली ला पाए हम, और मोर इंटेलिजेंट को भी ला पाए और देन को भी ला पाए। तो ये हो गया हमारा कंपैरेटिव डिग्री। इज दैट क्लियर? Rule number 4, the usage of the phrase any other. Usage of the phrase any other. So the phrase any other will be used only in positive degree and comparative degree, okay, and not in superlative degree. In positive degree and in comparative degree we can make use of the phrase only any other. Here is the example. In positive degree we can say राधा इज एज ब्यूटिफुल एज एनी अदर गर्ल इन द क्लास, मतलब क्लास में बाकी सारे लड़कियां जैसे है राधा भी वैसी ही खूबसूरत है। दैट काइंड ऑफ कंपेरिजन, अगेन वी सी दैट दोनों में बैलेंस है। जैसे क्लास की बाकी बच्चियां खूबसूरत है, राधा भी वैसे है, ज्यादा नहीं बोला, कम नहीं बोला, इक्वल बोला है। सो इन दैट काइंड ऑफ सेंटेंस वी कैन मेक यूज ऑफ द फ्रेज एनी अदर, ओके, कैन मेक यूज ऑफ द फ्रेज एनी अदर। Then in comparative degree also this phrase is of much use। जैसे कि अगर हमें ये बोलना है कि गांधी जी is more popular than any other leader in India। इंडिया में कई सारे लीडर थे फ्रीडम मूवमेंट में, पर अगर हम कहें कि उन सब में से गांधी जी ज्यादा पॉपुलर थे, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि गांधी जी इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर लीडर इन इंडिया। यहाँ पे पॉपुलर वर्ड को पॉपुलिस्ट नहीं कर सकते, पॉपुलर नहीं कर सकते। सो वी विल टेक द हेल्प ऑफ द वर्ड मोर, एंड इन कंपेरेटिव डिग्री द यूसेज ऑफ देन ऑल्सो कम्स हियर। सो यू सी दिस फ्रेज कम्स इन पॉजिटिव डिग्री एंड इन कंपेरेटिव डिग्री। देन important note is the word other can never be used before superlative degree। I repeat, the word other won't be used before superlative degree. For example, if you write a sentence, my uncle was the best of all other officers, then that would be wrong. Instead, you must write, my uncle was the best of all officers. You avoid the word other in superlative degree. Rule number 5,
If a sentence has two adjectives, then use both in the same degree. अगर आपके सेंटेंस में दो दो एडजेक्टिव है तो उन दोनों को एक ही डिग्री में रखिए. Alright? Let's look at an example to understand it more clearly. My teacher is one of the best and most popular teacher of our school. मेरे जो टीचर है वो कई सारे टीचरों में से एक बेस्ट टीचर है, साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है. तो यहाँ पे दो एडजेक्टिव है, एक है बेस्ट, एक है पॉपुलर. एंड हालांकि ये सुपरलेटिव डिग्री में है, इसलिए यहाँ पे वन ऑफ द होने से ये मैंने कहा था अगर सेंटेंस में वन ऑफ द फ्रेज है तो वो सेंटेंस आपका सुपरलेटिव में होगा. देन आर्टिकल द होगा. एंड सुपरलेटिव होने से गुड का सुपरलेटिव फॉर्म है बेस्ट एंड पॉपुलर का सुपरलेटिव फॉर्म है मोस्ट पॉपुलर. एंड नाउन जो है वो आपका प्लूरल होगा, तो टीचर नहीं टीचर्स होगा. ओके, माय टीचर इज वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर टीचर्स ऑफ आवर स्कूल. रूल नंबर 6. Some adjectives do not change. Yes, there are some adjectives जो अपने आप ही हाईएस्ट फॉर्म में है, वो अपने आप ही हाईएस्ट फॉर्म में है. they are already in the highest degree, that is already in the supreme degree. That's why they do not change or they do not need to change. So what are those words or what are those adjectives? Perfect. The word perfect, unique, ideal, chief, extreme, complete, universal, entire, etc. All these words do not change as adjectives. परफेक्ट हम कब बोलते हैं? जब परफेक्ट मतलब इसका और काउंटर नहीं है, परफेक्ट के ऊपर और नहीं हो सकता. यूनिक, यूनिक मतलब सबसे अलग, यूनिक जिसके जैसा और कोई नहीं. देन आइडियल, देन चीफ, देन एक्सट्रीम, देन कंप्लीट, यूनिवर्सल, entire. All these words they never change. And another important point यहाँ पे, सुपरलेटिव से पॉजिटिव लाने में दो तरीके हैं बेस्ड ऑन द सेंटेंसेस. फर्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं. नेहा इज द लेजीएस्ट गर्ल इन द क्लास. दैट मीन्स पूरे क्लास में नेहा के ज्यादा लेजी और कोई नहीं, सब में से नेहा ही ज्यादा आलसी है. तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने कहा था आप लोगों को सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल दा बैठेगा, बैठा. देन लेजी का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है लेजीएस्ट. ओके, यहाँ पे सिंपल सा सेंटेंस है. यहाँ पे नेहा का पूरे क्लास के साथ कंपेयर किया गया है और बोला गया है कि नेहा ही सबसे ज्यादा लेजी है. दैट मीन्स और कोई लेजी नहीं है जितना नेहा है. तो हम लोग इसको पॉजिटिव में लाने से नो अदर का यूज करेंगे. नो अदर girl in the class, no other girl in the class is as lazy as Neha. So हमारा lazy word आ गया without changing the meaning. तो this kind of sentence, अगर ये सब sentence है superlative में तो उसको positive में लाने में हम लोग no other का use करेंगे. Another type of sentence is नेहा इज वन ऑफ द लेजीएस्ट गर्ल्स इन द क्लास. मतलब क्लास में और भी है, उसमें नेहा एक है. तो वन ऑफ द फ्रेज होने से हमारा सेंटेंस सुपरलेटिव में होता है, आर्टिकल द यूज होता है एंड नाउन जो है वो प्लूरल फॉर्म में होता है. इतना हमने सीखा है. अब हम इसको कैसे करेंगे, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. इन दैट केस वी विल यूज द फ्रेज वेरी फ्यू. वेरी फ्यू गर्ल्स in the class are as lazy as Neha. तो यहाँ पे हमने गर्ल्स और आर क्यों यूज किया, क्योंकि वेरी फ्यू थोड़ा सा एटलीस्ट है, नॉट वन, मोर देन वन. सो इन दैट केस हम लोग एक से ज्यादा होने से प्लूरल हो जाता है, तो हम गर्ल को गर्ल्स कर लेंगे. और अगर गर्ल्स होंगे तो यहाँ पे हमारा ऑक्सिलरी भी इज से आर हो जाएगा ऑटोमेटिकली. सो आवर डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन क्लासेस एंड्स हियर. आई होप यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड.